नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन अदृश्य मतलब इनविजिबल टेक्नोलॉजीज के बारे में जो हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं। सोचिए वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्मार्टफोन को और दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी इंसान को एक साथ जोड़ती हैं। चलिए इसी दुनिया में आज गोता लगाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जो डिवाइस हमारी जेब में है, ये आखिर इतना स्मार्ट बना कैसे? कभी सोचा है इस बारे में? इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी की कई पीढ़ियों के एक लंबे और मजेदार सफर में। तो आज के सफर में हम कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क के जी को समझेंगे, फिर उस अदृश्य ग्लोबल जाल को देखेंगे जो हम सबको जोड़े हुए है, और आखिर में कुछ ऐसी खास टेक्नोलॉजीज को जानेंगे जो इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो कहानी का पहला पड़ाव है जी रेवोल्यूशन। हाँ, वही 1G, 2G, 5G वाला जी। इसका मतलब है जनरेशन यानी पीढ़ी, और इसी ने हमारे फोन को सिर्फ कॉल करने वाली मशीन से एक पूरी कनेक्टेड दुनिया का दरवाजा बना दिया। और ये समझना ना वाकई में बहुत मजेदार है कि कैसे हर नई जनरेशन ने पुरानी वाली की बुनियाद पर ही कुछ नया और बेहतर बनाया। मतलब मोबाइल की ताकत बढ़ती ही चली गई जबरदस्त तरीके से। ये सिर्फ आवाज से वीडियो तक का सफर नहीं था, नहीं, ये तो हमारे जीने, काम करने और कनेक्ट करने के पूरे तरीके को बदलने वाली एक क्रांति थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 90 के दशक का 2G और आज का 5G। हर दशक मतलब हर 10 साल में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग। इससे साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे भागी है। तो देखिए, 2G ने क्या दिया? डिजिटल वॉइस कॉल और हाँ, SMS। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई 2 लेन की सड़क हो, ठीक ठाक, भरोसेमंद, पर ज्यादा कुछ नहीं। फिर आया 3G और उसने उसी सड़क को एक मल्टी लेन हाईवे बना दिया, और बस अचानक से हमारे फोन पर इंटरनेट आ गया। पहली बार मोबाइल पर वेब ब्राउजिंग मुमकिन हुई। ये गेम चेंजर था। अच्छा, 4G ने क्या किया? उसने उस हाईवे को एक हाई स्पीड सुपर हाईवे में बदल दिया। तभी तो HD वीडियो स्ट्रीमिंग और भारी भरकम ऐप्स चलाना इतना आम हो गया। लेकिन 5G वो कुछ अलग ही लेवल की चीज है। ये सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट सड़कों का एक पूरा नेटवर्क है। सोचिए, जहां हर चीज मतलब हर चीज तुरंत कनेक्ट हो जाती है, कार से लेकर घर के फ्रिज तक, और इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT। तो ये GS की कहानी तो समझ आ गई, पर अब जरा अपने फोन से नजर हटाते हैं और उस विशाल अदृश्य मतलब इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है। ये हमारे कनेक्शन की छुपी हुई रीढ़ की हड्डी है। तो इस पूरे नेटवर्क के दिल में क्या है? वो है फाइबर ऑप्टिक्स। आप इन्हें डेटा ले जाने वाले लाइट पाइप्स की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये कांच या प्लास्टिक के इतने पतले धागे होते हैं जिनमें से लाइट की स्पीड से इंफॉर्मेशन दौड़ती है। हमारा इंटरनेट जो इतना तेज है ना, उसकी एक बड़ी वजह यही है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 लाख किलोमीटर, 1.3 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स समुंदर के नीचे बिछी हैं, सिर्फ महाद्वीपों को जोड़ने के लिए। मतलब हमारी दुनिया सचमुच में तारों के एक विशाल जाल से एक दूसरे से बंधी हुई है। और उन जगहों का क्या जहां ये केबल नहीं पहुंच सकते? भाई, वहां काम आते हैं हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये आसमान में तैरते हुए रिले स्टेशन जैसे हैं जो सिग्नल्स को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाते हैं। और हाँ, ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाती है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, रडार। ये सिर्फ जानकारी भेजने के लिए नहीं है, नहीं, इसका काम है एक सिग्नल भेजना और फिर इंतजार करना कि वो कब लौट कर आता है, और उस लौटे हुए सिग्नल से देखना। ये काम कैसे करता है? बड़ा सीधा सा फंडा है, लेकिन है कमाल का। देखिए, पहले एक रेडियो वेव भेजी जाती है। वो वेव जाती है, किसी चीज से टकराती है और फिर वापस लौट आती है। बस सिस्टम ये नाप लेता है कि वेव को लौटने में कितना टाइम लगा, और उसी से ऑब्जेक्ट की दूरी और लोकेशन का पता चल जाता है। बिल्कुल जैसे आवाज की गूंज होती है, ये रेडियो वेव्स की गूंज है। तो हमने देखा कि वेव से कैसे देखा जा सकता है। अब चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया की एक तरह से नींव है। आज के सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड से बहुत पहले एक बहुत जरूरी पड़ाव था, ISDN। ISDN की खासियत क्या थी? इसने हमारी पुरानी पारंपरिक टेलीफोन लाइनों पे ही एक साथ आवाज, डेटा और वीडियो
तीनों को भेजना मुमकिन कर दिया। उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। इसने उस डिजिटल क्रांति की नींव रखी जिसे हम आज जी रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीजें जो आज आम हैं, वो पहली बार इसी की वजह से मुमकिन हो पाई थीं। तो 2G के सिंपल कॉल से लेकर 5G की सब कुछ कनेक्टेड दुनिया तक, समंदर के नीचे बिछे केबलों से लेकर आसमान में तैरते सैटेलाइट्स तक, ये सफ़र वाकई में कमाल का रहा है। और ये पूरा सफ़र हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगली चीज़ क्या होगी? वो क्या होगा जिसे हम भविष्य में कनेक्ट करेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।